Good morning, students. Today I am going to take up the next very important topic in your accountancy class 12, that is your company accounts. बेटा कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है दैट इज़ योर इशू ऑफ शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज़ शेयर कैपिटल? आप लोगों ने अपने 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें आपको मैंने बताया था बेटा कि कंपनी अकाउंट्स होता क्या है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता कैसे है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में शेयर्स क्या होते हैं और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं. तो शेयर्स आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द कंपनीज ओनरशिप इज़ डिवाइडेड. शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी को पैसा चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, डिफरेंट तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करती है. तो द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वे दैट द कंपनी यूज़ फॉर रेजिंग फंड्स इज़ इशूइंग शेयर. अब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कोई ना कोई तो शेयर खरीदता होगा. अब वो शेयर्स कौन खरीदता है? इट कैन बी द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, इट कैन बी द इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी, इट कैन बी द जनरल पब्लिक ऑल्सो. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़ कि हम इस टॉपिक में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी शेयर्स इशू करती है और बदले में दे डिमांड द मनी. पैसा कौन इन्वेस्ट करता है? पब्लिक कर रही है, और पब्लिक जो भी शेयर खरीद रहा है कंपनी का, बदले में उसे क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है. अब इशू ऑफ शेयर करने के बेटा दो तरीके हैं. सबसे पहली चीज़ दैट यू नीड टू नोटिस इज़ कि एक शेयर की वैल्यू हमेशा मिनिमम वैल्यू 10 रुपये से चलती है. मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है? मार्केट में, शेयर मार्केट में जब भी आप शेयर्स इशू करते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर इशू करती हैं, तो मिनिमम 10 रुपये का एक शेयर होता है. अब मोहन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 600 शेयर्स खरीदे और एक शेयर की वैल्यू है @10. दैट मीन्स उसने कंपनी को 6,000 रुपये दिए और 6,000 रुपये दे के 6,000 रुपये के इक्विवेलेंट शेयर सर्टिफिकेट उसको इशू हो गया. ये सारा प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग. तो यहाँ पे कंपनी के पास पैसा आया एंड बदले में कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट मोहन को इशू कर दिया. अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कि इशू ऑफ शेयर कैपिटल किन दो मेथड से किया जाता है. एज यू कैन सी, पार्ट ए में लिखा है इशू ऑफ शेयर्स इन लमसम एंड पार्ट बी में लिखा है इन इंस्टॉलमेंट्स. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉजेज ऑफ द कंपनी कि कंपनी वो पैसा, लमसम का मतलब होता है सारा का सारा पैसा जो 10 रुपीज़ का है, कंपनी ने वन गो में मंगा लिया, एक ही बारी में मंगा लिया. फॉर एग्जाम्पल, ABC Limited issued 5,000 equity shares at the rate ₹10 each, payable along with application only. और अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करें तो उसका एक क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम किया है वो लिखा है ABC Limited issued 5,000 equity shares at the rate 10 each, payable as follows. अब what is this? 3, 4 and 3. बेटा ये इंस्टॉलमेंट्स हैं. पहली इंस्टॉलमेंट में जो कंपनी पैसा मंगाती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन मनी. क्या कहते हैं? एप्लीकेशन. उसका रेट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द टोटल वैल्यू. जैसे कि टोटल वैल्यू है 10 रुपये का एक शेयर है, तो 25% कितना हुआ कि पहला इंस्टॉलमेंट जो कंपनी मंगाएगी उस इंस्टॉलमेंट का रेट 2.5 से कम नहीं होना चाहिए. ये गाइडलाइंस किसने दी है? दिस गाइडलाइन इज़ गिवन बाय सेबी. क्यों? तो कंपनी ने सेट कर दिया कि एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी जो पैसा मंगाएगी उसका रेट होगा 3 रुपीज़. उसके बाद नेक्स्ट मंथ कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट. क्या कहते हैं? अलॉटमेंट. उसका रेट कंपनी ने सेट किया 4. नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो कंपनी ने पैसा मंगाया उसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉल. अगर उसके बाद भी मंगाते हैं तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे सो ऑन चलता रहता है. अब कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ की मंगा ली. 3 + 4 + 3 दैट मीन्स 10 रुपये टोटल कंपनी ने 3 इंस्टॉलमेंट में मंगाए. ऑन दी अदर हैंड अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम में कंपनी ने सारा का सारा पैसा एक ही बारी में मंगा लिया. दैट मीन्स एक ही बारी में कंपनी ने अपना इशू खोला, सब्सक्रिप्शन खोला. जिसने उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं वो वन गो में 5,000 × 10 50,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. जितने भी शेयर्स कंपनी का वो खरीदना चाहता है खरीदेंगे और बदले में कंपनी उन्हें शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस कि लमसम में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं. पहली जर्नल एंट्री बेटा हमेशा बैंक से बिगिन होती है. फर्स्ट एंट्री शैल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. नाउ व्हाट इज़ दिस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और हमने बैंक को डेबिट क्यों किया? ये सारा ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट्स में हो रही है. तो कंपनी के अकाउंट में बैंक में पैसा आ गया, ये हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे. दीज आर कंपनी अकाउंट्स. तो यहाँ पे कंपनी का बैंक अकाउंट चल रहा है. अब जिसने पैसा खरीदा उन्होंने कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया तो बैंक को डेबिट करेंगे.
2 में हम क्या लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं। अभी हम इंस्टॉलमेंट का केस नहीं पढ़ रहे, अभी हम लमसम का केस पढ़ रहे हैं। तो लमसम में क्या होता है, सारा पैसा एक ही बारी में मंगा लिया। तो वहाँ जो हम इंस्टॉलमेंट का नाम लिखते हैं उसे बेटा हम कैसे शो करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दोनों के नाम एक साथ लिख देते हैं कि भाई जो पैसा सारा का सारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ मंगा लिया उसी टाइम अलॉट करने का मतलब क्या होता है, वो शेयर्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अलॉट भी कर दिए, दे दिए। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ योर लमसम फर्स्ट एंट्री में जो आप 2 लिखते हो वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एक साथ लिखते हैं। अब आप वैल्यू कैसे निकालोगे, 5000 इंटू 10, 50,000 एंड 50,000। अब जर्नल एंट्री में हमें सिर्फ 2 अकाउंट्स की नीड होती है बेटा, एक कंपनी का बैंक अकाउंट कितना मेंटेन हो रहा है और दूसरा कंपनी का कैपिटल अकाउंट कितना मेंटेन हो रहा है। 11th में आपने पढ़ा था कैपिटल क्या होती है, द मनी इन्वेस्टेड। तो यहाँ पे भी हम कौन सी कैपिटल की बात करेंगे, इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को ओपन किया था। इस इंस्टॉलमेंट को आप क्लोज कर देंगे। क्रेडिट का उल्टा क्या होगा क्लोज करने के लिए, डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो अकाउंट हमें मेंटेन करना है उस अकाउंट का नाम क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 50,000। इफ़ यू सी हेयर, तो आप इसको देखो तो अगर नेट इफेक्ट अगर आप देखो तो यहाँ से हमारा इंस्टॉलमेंट कट हो गई, एक कंबाइंड एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी की बैलेंस शीट में बैंक में भी पैसा चला जाएगा एंड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में भी 50,000 रुपये चले जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर जर्नल एंट्री इन केस ऑफ योर लमसम। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट की जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। नेक्स्ट पार्ट इज़ योर इन इंस्टॉलमेंट्स। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हर इंस्टॉलमेंट की बेटा 2 एंट्री होती हैं। एक ड्यू की एंट्री होगी, कंपनी नोटिस निकालेगी, उसके बाद पब्लिक उन्हें पैसा देगी। एक बैंक की एंट्री होगी और एक इंस्टॉलमेंट के नाम से एंट्री होगी। पहले इंस्टॉलमेंट को जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन कहते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल्स से चलती है। दिस कैन बी योर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। नाउ क्विकली लुक हियर, मैंने जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर दी हैं। इन इंस्टॉलमेंट में पहली एंट्री हमेशा बैंक से बिगिन होती है बेटा, क्योंकि सबसे पहली एंट्री में कंपनी पैसा मंगा लेती है। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा बैंक अकाउंट है ये, कंपनी का, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना वैल्यू आएगी, 5,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का रेट क्या है, 3। तो 5,000 इंटू 3, 15,000। अब मैंने आपको बताया कि हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज बनेंगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए और एक कैपिटल अकाउंट। अब क्या करना होगा नेक्स्ट एंट्री में, इस इंस्टॉलमेंट को क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करें, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 तो फर्स्ट एंट्री तो बेटा हमेशा बैंक अकाउंट से बिगिन होती है। अब कंपनी ने पहली इंस्टॉलमेंट मंगा ली और शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को टाइम दिया 1 मंथ का, कि 1 मंथ बाद हम अलॉटमेंट का पैसा भी मंगाएंगे 4 रुपये के अकॉर्डिंग। आफ्टर 1 मंथ कंपनी ने अलॉटमेंट को ड्यू किया। इस एंट्री को क्या कहते हैं, ड्यू करना। ड्यू करने का मतलब क्या है, कंपनी ने नोटिस निकाला और कहा कि भाई आप अब पेमेंट हम कंपनी को पे करोगे फॉर द अलॉटमेंट मनी। तो एंट्री कैसे बनती है, पहले बैंक नहीं आता। ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही बैंक में पैसा पहले आता है। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में पहले आप ड्यू करते हो, उसके बाद पब्लिक पैसा देती है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, उस इंस्टॉलमेंट का नाम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू आएगी, 5,000 शेयर्स एट द रेट 4, 5,000 इंटू 4, 20,000। उसके बाद कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में हम क्या लिखेंगे, 2 में हम लिखेंगे बेटा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे मैंने शेयर अलॉटमेंट 2 में क्यों लिखा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट हमने ओपन किया था तो उसे हमें क्लोज करना है, तो वो क्रेडिट साइड आएगा। अगर आप इसकी नेट एंट्री देखो तो क्लियरली दिख रहा है, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। वही 2 चीज़ें जो कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में चाहिए। नाउ व्हाट हैपन्स, कंपनी ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा भी ड्यू करा और पैसा मिल गया। अब क्या, कंपनी ने 1-2 महीने का और टाइम दिया और कहा कि अब फाइनल कॉल भी हम मंगाएंगे। शेयर होल्डर्स को कहा कि जो फाइनल कॉल 3 रुपये की बची है
उसका पेमेंट भी आप कर दीजिए। तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, ड्यू की एंट्री करेगी। तो इंस्टॉलमेंट का नाम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल है इसलिए हम कॉल के फर्स्ट के आगे फाइनल भी लिखेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू फाइनल कॉल का रेट बेटा 3, दैट मीन्स 15,000। नाउ यू टेल मी व्हाट नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और जो इंस्टॉलमेंट ओपन की थी उसे क्लोज करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंस्टॉलमेंट कट हो गई और आपका फाइनल एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ योर लम सम एज वेल एज इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट में बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली एंट्री हमेशा बैंक से होती है, उसके बाद सारे इंस्टॉलमेंट्स को हम ड्यू करते हैं, उसके बाद बैंक की एंट्री होती है।